ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 12.3 वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये हमने एरिया निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालना है। ये भी है, इसके साथ ये भी आएगा। ओके, तो हमने एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालना है, पहले देखो, देख के पता लग रहा है। पहले तो ये बताओ, ये क्यू आर डायमीटर है, क्योंकि जो कोड सेंटर से पास करे उसको क्या कहते हैं, डायमीटर। और हमें पी क्यू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और पी आर दिया 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले ये 90 होगा, क्यों होगा, एंगल सबटेंडेड फ्रॉम सेमीसर्कल, एंगल इन अ सेमीसर्कल। सही है तेरा, बट प्रॉपर रीजन क्या है इसका, एंगल इन अ, जो भी सर्कल, जो भी एंगल डायमीटर से बने, जो भी एंगल, मैंने पिछले 9th में किया था हमने, जो भी एंगल डायमीटर से बने, डायमीटर कोई भी मतलब पोर्शन पे, कोई भी सर्कल पे, सॉरी सर्कल पे कोई भी एंगल बनाए डायमीटर, उसको कहते हैं 90 डिग्री। मतलब वो एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। डायमीटर जितना मर्जी एंगल बनाए सर्कल पे, वो हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको कहते हैं एंगल इन अ सेमीसर्कल। एंगल क्यू पी, ये पी है, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पे रीजन आएगा एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। जो डायमीटर एंगल बनाता है किसी भी मतलब सर्कल के कोई भी पार्ट पे, वो हमेशा 90 डिग्री होता है। ये देखो, डायमीटर ने बनाया है ये एंगल, डायमीटर से कोई भी एंगल सबटेंड हो ऑन द सर्कल, वो हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री। अब अगर ये 90 डिग्री है, तो यहां पे मैं, चलो हमें रिक्वायरमेंट दिमाग में सोचो कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए शेडेड। शेडेड कैसे आएगा, अगर मैं इस सेमी सर्कल में से, इस सेमी सर्कल में से ये ट्राइंगल माइनस कर दूं, तो मुझे रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा कि नहीं। सही कह रहा हूं मैं, इस सेमी सर्कल में से मैं ट्राइंगल माइनस कर दूं तो रिक्वायर्ड शेडेड एरिया मिलेगा। तो सबसे पहले अगर मैं सेमी सर्कल की बात कर रहा हूं, तो मुझे इसका रेडियस पता होना चाहिए। तो रेडियस तो हमें पता नहीं, बट इसकी हेल्प से हम पाइथागोरस से हम रेडियस निकाल सकते हैं उसका। कैसे निकालेंगे, इन ट्राइंगल PQR, PQR में वी कैन राइट QR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, जो 90 के सामने हो, 90 के सामने क्या है, QR। 90 के सामने वो होता है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज एक तरफ होता है, बाकी दो साइड एक तरफ होती है, दैट इज द पाइथागोरस। इसको क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पता कि नहीं। तो QR हमें नहीं पता, PQ कितना है, 24 का स्क्वायर, PR कितना है, 7 का स्क्वायर। QR स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 49। QR स्क्वायर इज इक्वल टू 625। QR कितना आ गया, 25। QR कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। QR कितना आ गया, 25। ये पूरा QR यानी कि डायमीटर ऑफ सर्कल हमारे पास आ गया। QR डायमीटर है ना, तो QR डायमीटर आ गया 25 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा, इज इक्वल टू 25/2। जो रेडियस होता है वो डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है। चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं। हमने निकालना है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो वो कैसे आएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दें, कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, अगर पूरे सेमी सर्कल में से ट्राइंगल हमारा आ जाएगा, तो सेमी सर्कल का एरिया कौन बताएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। क्यों एंगल का चक्कर डालना, सिंपल सी बात है। पूरा सर्कल का एरिया, ये तो छोटे होते भी हम करते थे 8, 9, 8 में। अगर पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो आधे सर्कल का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसमें हाफ इंटू बेस वाई लग सकता है, बट वो कैसे,
जो 90 डिग्री के अराउंड वाली साइड होती हैं, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें भी हम हाफ इंटू बेस इंटू वाई लगा सकते हैं। अगर 90 डिग्री के अराउंड वाली साइड आपको पता है तो 90 डिग्री के अराउंड साइड एक 7 है, 24 है, इसको एक को बेस मान लो, एक को हाइट मान लो। राइट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही एक एंगल, एक साइड एल्टीट्यूड बन जाती है, एक साइड बेस। वो 90 के अराउंड वाली, 90 के अराउंड एक साइड को बेस मान लो, एक साइड को जिसको मर्जी। जो 90 के अराउंड है, जो साइड कंटेनिंग राइट एंगल्स हैं, जो साइड्स कंटेनिंग राइट एंगल है, उनको एक को बेस मान लो, एक को हाइट। बेस को मान लो आरपी और हाइट को मान लो क्यूबी। सही कह रहा हूं मैं? हाइपोटेन्यूज को मत हाइट मानना। जो साइड्स हैं कंटेनिंग राइट एंगल, पाई या स्क्वायर बाय 2, पाई की वैल्यू 22, 1/2 में पहले बार लिख देता हूं, 1/2 into 22/7। रेडियस कितना है? रेडियस ऑफ द सर्कल 25/2 into 25/2। सही है यहां तक? क्लियर है? यहां पे क्या आ गया? हाफ इंटू 7 into 24। ये कटिंग होगी, यहाँ पे आ गया 12, ये भी कटिंग होगी, यहाँ पे आ गया 11। और कोई कटिंग हो रही है? नहीं हो रही, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 25 into 25, 625 into 11, 625 into 11 कितना आएगा? 6875 डिवाइड बाय 6875 डिवाइड बाय 28 माइनस 12 into 7 84। अब इसको एलसीएम लो, क्या आ गया? 6875 माइनस 84 into 28 2352। पक्का? 2352 देख ले। अब इसको माइनस करो, क्या आ जाएगा? 3 4 5 2 3 2 5 4 5 4, यानी कि 4532/28। अब इसको अगर पॉइंट्स में करना कर लो, मैंने आपको ये बात बताई थी, अगर फोन में सिंपल होता 7 2 5 तो पॉइंट्स में कर दिया करो, बट अगर 28 है, यही आंसर पीछे। पॉज करो, पॉज। फाइंड द सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर। ये फिगर है, देखो दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। रेडियस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल आर 7 सेंटीमीटर, यानी कि छोटे का रेडियस है 7 सेंटीमीटर और बड़े का रेडियस है कितना? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। एंगल AOC, तो ये सेंटर है दोनों कंसेंट्रिक सर्कल, जिसका एक ही सेंटर हो, उन दोनों का सेंटर दिया O। एंगल ये A है, ये C है, ये B, ये D। ये एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री। ओके, हमने क्या निकालना है? ये शेडेड एरिया निकालना है, ये वाला। एंगल AOC दिया हुआ है 40 डिग्री। वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो बताओ कैसे आएगा? सिंपल, ये क्या है? सेक्टर है, ये भी सेक्टर है, ये भी सेक्टर है। अगर आउटर, जैसे हम कंसेंट्रिक सर्कल का निकालते हैं, रिंग का, आउटर सर्कल में से एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर, वैसे ही ये देखो, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट है, सॉरी सेक्टर है। अगर आउटर सेक्टर में से इनर सेक्टर माइनस कर दो, अगर ये पूरे सेक्टर में से ये वाला सेक्टर माइनस कर दो, तो वी विल गेट द रिक्वायर्ड एरिया। तो क्या आएगा? एरिया ऑफ, इसका रेडियस है 7 छोटे का, और बड़े का रेडियस है 14। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सेगमेंट। वो सेगमेंट कौन सी है? OAC, माइनस एरिया ऑफ, सॉरी सेगमेंट कह रहा हूं, सेक्टर, सॉरी सेक्टर, एरिया ऑफ आउटर सेक्टर OAC
एंड एरिया ऑफ इनर सेक्टर वो कौन सा है, OBD। सही कह रहा हूं मैं? अब दोनों को माइनस कर दें, यू विल गेट द रिक्वायर्ड एरिया। ये सेक्टर में से ये सेक्टर माइनस कर दो तो माइनस करके एरिया आ गया, रिक्वायर्ड एरिया। तो सेक्टर का फॉर्मूला पाई बाय थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, आउटर का कैपिटल आर लिख लो, माइनस थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अगर देखा जाए एंगल दोनों का सेम है, दोनों का एंगल क्या है, सेम है। तो मैं अगर थोड़ा इजी करूं, थीटा अपॉन 360 भी कॉमन ले सकता हूं, दोनों में सेम है थीटा, जहां पे पाई भी कॉमन ले सकता हूं, बचा क्या अंदर आर स्क्वायर माइनस, ऐसे भी मैं कर सकता हूं। अगर दोनों में कुछ कॉमन चीज है जो सेम है तो आई कैन टेक कॉमन ओवर देयर। ठीक है, देखो थीटा कितना है 40 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, रेडियस आर स्क्वायर, कैपिटल बड़ा आ रहा है 40, छोटा आ रहा है 7, सही है ना। अब बताओ ये क्या आ गया 9, ये आ गया 22 अपॉन 9 इंटू 7 इंटू, अब यहाँ पे a प्लस बी माइनस बी भी लगा सकते हो अगर डायरेक्ट में थोड़ा सा, वैसे सीधा करना सीधा कर लो। 196 माइनस 14 कितना होगा, 196 माइनस 14 47 होगा आई थिंक, सॉरी 147, कितना आएगा 147, ये आ जाएगा 147, चाहे a प्लस बी माइनस बी लगा लो। तो ये 7 के टेबल पे जा रहा है, 7 2 जार 14, 7 1 7, अब 3 के टेबल पे जा रहा है, 3 3 9, 3 7 जार, और तो नहीं जा रहा है, 22 into 7 होता है कितना 154 बाय 3। इसको पॉइंट्स में लिख देना, आंसर है 150, ये भी लिख दो एक बार, आंसर है 154 बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट इसको थोड़ा सा अप्रोक्स में लिख दो, इसका आंसर आएगा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स। कर दिया करो, क्योंकि जो एरिया के स्टैंडर्ड होते हैं ना वो अपॉन में एक वैलिड नहीं है, बट अपॉन में अगर बड़ा आ जाता तो छोड़ दो, बट इधर तो हम कर सकते हैं इतना। तो आंसर पॉइंट्स में लिखोगे, चाहे अप्रोक्स में लिखो, बट डेसिमल में लिखोगे, एक इंप्रेशन मतलब एक जो सिस्टम के अकॉर्डिंग एरिया डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, पेरीमीटर एरिया पॉइंट्स में अगर आंसर निकालोगे तो अच्छी बात है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, हमने यहाँ पे ये शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। ये सारा शेडेड है, ये सारा ही क्या है, ये सारा ही शेडेड है। तो बोलो कैसे आएगा, कौन बताएगा? अगर मैं सिंपल ही क्या हूं मैंने तो दो तीन मिनट, अगर मैं सिंपल सीधा ही, अच्छा मुझे बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है 60 डिग्री। अगर मैं सीधा ही अगर कर दूं, रेडियस ऑफ सर्कल भी दिया हुआ ये गिवन जो भी है लिख लेना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस, ये मैं सीधा ही अगर ये 60 है तो इसका एंगल बताओ कितना होगा 300 डिग्री। सही कह रहा हूं मैं एंगल ऑफ मेजर सेक्टर, इसका एंगल बताओ कितना होगा, रिफ्लेक्स एंगल है ये। रिफ्लेक्स एंगल हम कैसे निकालते हैं, अगर पूरे में से 360 में से उसका माइनर का एंगल माइनस कर दो, माइनर का कितना है, तो ये कितना आ गया रिफ्लेक्स एंगल, तो ये मेजर सेक्टर का एंगल आ गया 300 डिग्री। ये भी सेक्टर है, अगर मैं ये देखूं ये भी सेक्टर है, अगर मैं पूरे सर्कल में से ये वाला सेक्टर माइनस कर दूं तो भी आ जाएगा, बट मैं अगर सीधा ही निकालना चाहूं तो मैं 300 डिग्री लेके कर सकता हूं कि नहीं, 300 डिग्री लेके मैं सीधा ही कर सकता हूं। मैंने बताया ना, चाहे वो मेजर, मैंने जो फॉर्मूले लिखवाए चाहे वो मेजर के लिए चाहे माइनर, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अगर एंगल बढ़ा है तो मेजर हो जाएगा, बट फॉर्मूले सभी के लिए एप्लीकेबल वो हैं। तो अगर मैं सीधा ही निकालना चाहूं तो मेजर सेक्टर का, अच्छा मुझे बताओ टेक्निकली मुझे क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, बिल्कुल सही। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्विलेटरल एंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा सकते हो √3/4 a स्क्वायर, लगा सकते हो। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, सेक्टर का फॉर्मूला
सेक्टर का फॉर्मूला मेजर माइनर छोड़ो, जो मैंने आपको फॉर्मूले दिखाए वो यूनिवर्सल है, तो चाहे वो माइनर के लिए चाहे वो थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, सीधा लगा दो तो भी ठीक है। अगर मैं इसमें पूरे सर्कल में से ये भी एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर दूंगा तो भी आ जाएगा, वो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लगा रहा हूँ √3/4, इसके रेट कितना है 12 इंटू 12 प्लस थीटा कितना है 300 डिग्री, मैं पूरा ही सीधा ही कर रहा हूँ। रिक्वायर्ड एरिया क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल शेडेड, और एरिया ऑफ दिस सेक्टर यही है ना, ट्रायंगल प्लस दिस, तो मेजर सेक्टर का एंगल कितना है 300/360 इनटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इनटू रेडियस कितना है, रेडियस 6 इंटू 6, ये क्या आ गया 5, यहाँ पे आ गया 6, 6 के साथ 6 क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, 4 3 12, यहाँ आ गया 36√3 प्लस ये कितना आ गया 22 इंटू 5, ये आ गया 660/7, यही आंसर। इसको आप पॉइंट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट आंसर आप रूट की वैल्यू दी है। अगर क्वेश्चन में क्या दी हुई है √3 नहीं, मतलब कि पीछे यही आंसर है। हाँ, अगर क्वेश्चन में रूट की वैल्यू दी है तो आपने आंसर पॉइंट्स में निकालना है, अगर रूट की वैल्यू नहीं दी तो आप रूट में भी आंसर निकाल सकते हो। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो, पोस्ट